हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल हिंदी विद सविता राय। दिस इज़ मी सविता राय। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ, जो हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं, कोई भी भाषा जिसकी रीढ़ होती है शब्दों के बिना कोई भी भाषा नहीं होती। शब्दों के बिना हम कोई वाक्य नहीं बना सकते हैं। शब्दों के बिना कोई सॉन्ग नहीं हो सकता, कोई गीत नहीं हो सकती, कोई पुस्तक नहीं लिखी जा सकती। जब तक आप शब्दों के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं, तब तक आप किसी भी अभिव्यक्ति को नहीं व्यक्त कर सकते हैं, किसी के द्वारा दी गई अभिव्यक्ति को समझ भी नहीं सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह शब्द विचार चैप्टर है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि शब्द विचार चैप्टर में हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की प्रकृति, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। शब्द विचार वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जिसमें सार्थक अर्थ निकलता है। इस चैप्टर में आपको 5 आधार पर शब्दों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इतने आधार पर हम किसी शब्द की पहचान करेंगे। अगर हम पहचान करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, तो शब्द कैसा है, इसके बारे में हमें जानने के लिए हम उत्पत्ति के आधार पर किए गए वर्गीकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार, बनावट या रचना के आधार, अर्थ के आधार, व्याकरणिक प्रकार और प्रयोग के आधार पर। चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् का अर्थ होता है उसके, सम के अर्थ होता है जैसा। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, दुग्ध आदि ऐसे शब्द, घृत, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसे हम देख सकते हैं कि संस्कृत में जिस तरह इनका प्रयोग होता है, सेम एज हिंदी में प्रयोग होने लगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स जैसा। किसके जैसा? आपके जैसा नहीं, संस्कृत के जैसा। जिसमें संस्कृत के जैसा उसका प्रयोग होता है वह तत्सम कहलाता है। नेक्स्ट आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन यह अपने बदले हुए स्वरूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अग्नि की जगह आग, आग क्या है? तद्भव शब्द है। दुग्ध की जगह दूध, सूर्य की जगह सूरज, घृत की जगह घी। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में बदले हुए रूप में आते हैं। नेक्स्ट शब्द है देशज शब्द। देशज शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो आम बोलचाल की भाषा से प्रयुक्त हुए या बने, जो हमारी बोली से, ग्रामीण अंचलों की भाषाओं से निर्मित शब्द जितने हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, जूता, ऐसे शब्द जो देहाती या देसी ध्वनियों से, बोलियों से मिलकर के हम अपने अनुसार उसको ढाल लिए और हिंदी भाषा में वे बड़े अच्छे से प्रयोग होने लगे, साहित्य में उसका प्रयोग होने लगा, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। दूसरा आया है विदेशज शब्द। आप जानते हैं भारत में अनेक देशों के लोग आए और यहाँ शासन किए। जब वे आए तो अपने साथ अपनी बोली, अपनी भाषा को लेकर आए।
और यहाँ पर कई साल रहते रहते हम उनकी भाषा को सीख गए, हम उनकी बोली को सीख गए, उनके शब्दों को प्रयोग करने लगे। अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी, चाइनीज़, डच, फ्रेंच, अरबी, बहुत से लोग भारत में आए और सभी लोग यहाँ पर 100-100, 200 साल, 1.5 साल, 20 साल, 10 साल रहे, तो अपने शब्दों को यहाँ पर छोड़ गए। और आज ये शब्द हमारे हिंदी भाषा में इस तरह प्रयोग होते हैं जैसे लगता है ये हिंदी के ही शब्द हैं। चाहे हम रिक्शा ले लें, हम डॉक्टर ले लें, तौलिया, चाय, बहुत से ऐसे, चीनी, गमला, चाय, रिक्शा, लीची, बहुत से शब्द हैं जो हमारे विदेशी शब्द के आए हुए हैं। तमीज़, कमीज़, जनाब, बहुत से शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है संकर शब्द। संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होते हैं। दो शब्दों से मिलकर बनते हैं पर दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल शब्द अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी का। लेकिन गाड़ी किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है। पान किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है। और दूसरा दान किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है। इस तरह हम देखते हैं कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं, मिश्रित शब्द कहते हैं। इस तरह उत्पत्ति के आधार पर पांचों प्रकार हमने आज बताया। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे हमारा वीडियो उन तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।